हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेएमएम कोटे से 6 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद महतो ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस कोटे से 4 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं आरजेडी कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। संजय प्रसाद यादव, जो कि गोड्डा विधानसभा सीट से इस बार आरजेडी की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी को शपथ दिलाई गई है। तो रामदास सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला से विधायक, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पिछली सरकार में भी मंत्री थे रामदास सोरेन। चंपाई के बाद कोल्हान से जेएमएम का भरोसेमंद चेहरा है। एसटी समाज से आते हैं रामदास सोरेन। दीपक बिरुआ, ये भी एसटी समाज से आते हैं। चाईबासा से विधायक है। पश्चिम सिंहभूम के कद्दावर नेता हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे दीपक बिरुआ। हफीजुल हसन, संथाल के मधुपुर से विधायक, पिछली कैबिनेट में भी मंत्री थे हफीजुल हसन। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं और जेएमएम का अल्पसंख्यक चेहरा है हफीजुल हसन। सुदिव्य कुमार सोनू गिरिडीह से लगातार दूसरी बार जीतकर विधायक बने हैं। हेमंत सोरेन के भरोसेमंद साथी में से एक हैं। ओबीसी समाज से आते हैं सुदिव्य कुमार सोनू। चमरा लिंडा गुमला के बिशुनपुर से लगातार तीसरी बार विधायक बने। एसटी समाज से आते हैं चमरा लिंडा। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं चमरा लिंडा। योगेंद्र प्रसाद गोमिया विधानसभा से जीत कर आए हैं, जिसके लिए मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करता हूं। मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। आप पिछली बार जो विभाग की जिम्मेवारी मिली थी वही विभाग चाहते हैं या फिर? बहुत कम समय, करीब 1.25 महीना कई समय मिला था। आज उसमें कई विभाग, दोनों विभाग में हमने इसमें एक्सरसाइज भी किया, प्रैक्टिस भी किया है, काम भी प्रारंभ भी किया, धरातल में कुछ उतारा भी है। आप देखिए कौन सा विभाग मुझे जिम्मेवारी देती है। कैसी टीम बनी है ओवरऑल? बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। 5 साल पूरा काम करेगी और 20 साल सरकार चलेगी। देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मिशन मोड पर हैं और समीक्षा कर रहे हैं इस राज्य के बेहतरी के लिए, उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग इसको गति देंगे और आने वाला दिन इस राज्य के लिए बेहतर होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी इस युवा कंधे पे सौंपा है, तो एक तरीके से इसको देखा जाए तो हमारे जो राज्य की युवा आबादी है उनको प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे पास 4, कांग्रेस पार्टी के पास 4 मिनिस्ट्रियल बर्थ था, उसमें से 2 आपके महिलाओं को दिया गया है, तो ये 50% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, तो एक महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। तो निश्चित रूप से युवा महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से प्राथमिकता लेते हुए काम करेंगे। तो हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में आज 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेकर शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 6-4-1 के फॉर्मूले के साथ इस बार फिर आगे बढ़ा गया है। 6 मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हैं, 4 मंत्री कांग्रेस के कोटे से हैं और 1 मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से हैं। कई ऐसे चेहरे जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, कई पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया गया। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, 6-4-1 के फॉर्मूले के साथ एक बार फिर आगे बढ़ा गया। कई ऐसे नाम जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन अगर पूरी तरह से पूरी टीम को देखें, जिस पर हमने पहले भी बातचीत की है, हर प्रमंडल को, हर क्षेत्र को, हर वर्ग को और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रिमंडल बनाया गया, इसमें साफ तौर पर झलक रहा है। राकेश, अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, क्षेत्रीय संतुलन भी रखा गया है और जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। पूरे मंत्रिमंडल को आप देखें तो तमाम प्रमंडलों से चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रमंडल छूट गया हो। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस प्रमंडल से नहीं दिया तो कांग्रेस ने वहां से दिया, तो पूरा एक बैलेंस जो टीम होता है वो टीम तैयार की गई है। और उस टीम में आप देखेंगे कि कई अनुभवी चेहरे भी हैं, तो कुछ युवा जोश को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी टीम में जगह दी है। योगेंद्र महतो पहली
बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। सुदीप्त कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कद्दावर चेहरा है, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, सरकार में अच्छी पकड़ है उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की दूसरी बार जीत कर आई हैं कांग्रेस कोटे से, उनको इस बार युवा चेहरे के तौर पर हेमंत सोरेन ने अपनी टीम में शामिल किया है। दूसरी तरफ आप देखें तो कई अनुभवी चेहरे, राधा कृष्ण किशोर जिनको 6 बार से ज्यादा का विधायक होने का अनुभव है और लंबा उनका राजनीतिक आप कह सकते हैं कि अनुभव अब तक रहा है, तो वैसे अनुभवी चेहरों को भी शामिल किया गया है हेमंत सोरेन की कैबिनेट में। दीपक बिरुवा पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री थे, हालांकि लंबा कार्यकाल नहीं था, 2-2.5 महीने का ही कार्यकाल था, लिहाजा कोल्हान से वो आते हैं और एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी टीम में उनको जगह दी है। रामदास सोरेन वो भी कुल्हान से आते हैं, चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री बनाया गया था, एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। तो पूरा जो एक बैलेंस टीम तैयार की गई है, अब इस बैलेंस टीम से राज्य की जनता का के जो मैंडेट है उस पर खरा उतरने की चुनौती होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार विभागवार वो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। इसके अलावा अब चूंकि टीम पूरी तैयार हो गई है तो उम्मीद करनी चाहिए कि और गति जो होगी, कामकाज की जो गति होगी आयुष, उसमें अब और तेजी आएगा। कल कैबिनेट की बैठक भी है, फुल फ्लेज वाली यह सरकार है जिसमें 12वां मंत्री भी रखा गया है। आमतौर पर 12वां मंत्री से पूर्ववर्ती सरकार परहेज करती थी, लेकिन चंपई सोरेन ने जब से एक नई परिपाटी की शुरुआत की उसके बाद से आप देखेंगे कि इस बार की जो कैबिनेट है उसमें 12वां मंत्री भी रखा गया है, यानी फुल पूरी कैबिनेट है इस बार हेमंत जी के साथ और समय पूरा है उनके पास काम करने के लिए। पिछले बार तौर पर पूरा फुल स्ट्रेंथ है, 12 मंत्री के साथ कैबिनेट तैयार कर ली गई है और उम्मीद की जा रही है, जनता को भी उम्मीद है कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष पर जनता ने इंडिया ब्लॉक की सरकार को बैठाया है, उम्मीद है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। बने रहिएगा। राकेश हमारे साथ विपिन लाइव जुड़ चुके हैं, विपिन का रुख करते हैं। विपिन, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री, लगभग हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी मिली है। 4 में से 2 मंत्री महिला हैं और निश्चित तौर पर 2 ऐसे नाम जो सामने आए हैं चौंकाने वाले थे, लेकिन एक्सपीरियंस देख लिया जाए या फिर उनके राजनीतिक इतिहास को देख लिया जाए तो कोई भी ऐसा नाम चौंकाने वाला नहीं और हर वर्ग को लगभग छूने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, कैबिनेट को अगर आप नज़दीक से देखेंगे, जो आज जिस कैबिनेट ने का शपथ ग्रहण हुआ, जो सबसे अनुभवी चेहरा संसदीय राजनीति का इस वक्त झारखंड में कहा जाता है, राधा कृष्ण किशोर, वो कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं और जो सबसे युवा चेहरा इस विधानसभा में है, शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी मंत्री बनाई गई है। यानी कि अनुभव और युवा जोश दोनों का सम्मिश्रण कांग्रेस कोटे से। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने 50% मंत्री पद जो है वो महिलाओं को दिया है। 2 महिला मंत्री कांग्रेस ने अपने कोटे से बनाए हैं। मंत्रिमंडल का गठन पूरा हो चुका है और विभाग बंटने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और कभी भी विभागों के बंटवारे का नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी कर दिया जाएगा। अब सबकी नजरें हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। जो लगभग चीजें तय मानी जा रही हैं कि पिछली सरकार में जिस दल के पास जो विभाग था वो ऑलमोस्ट वही रहेगा। कुछ एक आध विभाग जो हैं वो एड ऑन किए जा सकते हैं कांग्रेस के कोटे में, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो महिला बाल कल्याण विभाग आमतौर पर एक महिला ही संभालती नजर आई है अब तक। उस लिहाज से महिला जो है वो कांग्रेस कोटे से मंत्री बनी है। और जहां तक बात अगर जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है वित्त और संसदीय कार्य का, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही है कि राधा कृष्ण किशोर क्योंकि अनुभवी हैं, संसदीय प्रणाली के जानकार हैं और वित्तीय प्रबंधन में भी उनको सही माना जाता है, तो इस लिहाज से वित्त विभाग की जवाबदेही मुख्यमंत्री राधा कृष्ण किशोर को सौंप सकते हैं। और क्योंकि कैबिनेट में मुख्यमंत्री के बाद नेक्स्ट मैन टू सीएम जो है वो राधा कृष्ण किशोर ही हैं, सबसे पहला शपथ आज उन्हीं का हुआ था, इसलिए और जो समीकरण कांग्रेस ने बैठाया है
प्रमंडलीय समीकरण, जातीय समीकरण सबको साधने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात कि जो हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट को फॉर्म किया है, उसने सीधे तौर पर जो वोट बैंक है इस कैबिनेट का, उसको मैसेज दे दिया है कि हम अपने वोटर्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि जो समर्थन उनका मिला उसी के अनुपात में इस मंत्रिमंडल में भी उनके लोगों को की जो नुमाइंदगी है वो देखने को मिल रही है। तो महत्वपूर्ण दिन था, पूरा कैबिनेट बन चुका है। और जैसा आज कैबिनेट की विस्तार के बाद कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक भी रखी, उस बैठक में गुलाम अहमद मीर ने यह निर्देश भी दिया है कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को कि निचले स्तर के कार्यकर्ता हो, संगठन के लोग हों या फिर आम जनता हो, सबको केंद्र में रखकर काम करना है, सबको लेकर चलना है। और जो एक अभी नोटिफिकेशन बाकी है कांग्रेस के अंदर नेता विधायक दल की, वो भी आज शाम या कल सुबह तक कांग्रेस जारी कर देगी। कल कैबिनेट की बैठक 3 बजे से बुलाई गई है झारखंड मंत्रालय में। यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का। और कल की कैबिनेट की बैठक में भी नजरें होंगी कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर कल राज्य की सरकार निर्णय ले सकती है। देखिए विपिन, देखिए सीएलपी लीडर को लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे। रामेश्वर उरांव पिछली बार की अगर बात कर ले तो सीएलपी लीडर थे। रामेश्वर उरांव को लेकर अब भी कई कयास लग रहे हैं। कौन कौन से नाम सीएलपी लीडर के रेस में शामिल हैं? देखिए, रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया गया था जब आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद इस बार की अगर बात करें तो जो इक्वेशन कांग्रेस ने तय किया है उसके हिसाब से कल भी जैसा मैंने बताया था कि 3 नामों की चर्चा, उसमें से राधाकृष्ण किशोर को मिनिस्ट्री में एडजस्ट कर दिया गया है। तो प्रदीप यादव और रामेश्वर उरांव के नाम की चर्चा है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई दूसरा युवा विधायक भी नेता विधायक दल की भूमिका निभा सकता है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है सदन के अंदर पार्टी की बात को रखने के लिए। अभी कांग्रेस को 3 ऐसे नोटिफिकेशन करने हैं, विधायक दल के नेता का, विधायक दल के उपनेता का और सदन में जो पार्टी का मुख्य सचेतक होगा उसका। यानी 3 लोग अभी एडजस्ट और होंगे। 4 मंत्री हो गए हैं, 3 लोगों को यह जवाबदेही सौंपी जाएगी। और इसमें प्रमुखता से प्रदीप यादव, रामेश्वर उरांव, राजेश कच्छप जैसे विधायक, नमन विकसल कोंगाड़ी जैसे विधायकों का नाम भी काफी गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि जो अगर मंत्रिमंडल है उसको अगर हम पैनी नजर से देखें, एक नजर उस पर दौड़ाया जाए तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि हेमंत सरकार की ओर से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। खासकर अपने वोट बैंक को लगातार यह मांग उठी थी कि ईसाई समुदाय से भी एक मंत्री होना चाहिए और साथ ही आदिवासियों को भी उनका हक मिलना चाहिए। क्या यही वजह रही कि शिल्पी नेहा तिर्की जैसे युवा चेहरे को इस बार मौका मिला है? ये देखिए, सबको साधने की कोशिश इस कैबिनेट के जरिए हेमंत सोरेन ने की है। प्रमंडलीय इक्वेशन देखिएगा तो संथाल परगना से 5, उत्तरी छोटा नागपुर से 2, दक्षिण छोटा नागपुर से 2, कोल्हान प्रमंडल से 2 और पलामू प्रमंडल से 1 विधायक जो है वो मंत्री पद की उन लोगों ने शपथ लिया। तो सभी तरीके से जातीय समीकरण की बात करिए, सामाजिक समीकरण की बात करिए, सबकी झलक इस कैबिनेट में है। अब बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो रही है। हमारे साथ राकेश संवाददाता भी लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, सुदिव्य कुमार सोनू एक ऐसा चेहरा जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन सिर्फ क्या यह वजह रही, क्या यह भी वजह रही कि उत्तरी छोटा नागपुर से एक ओबीसी चेहरे को मौका देना चाहिए और उत्तरी छोटा नागपुर में संख्या बल मंत्रियों का बराबर हो? क्या इस मद्देनजर भी सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्रिमंडल में जगह मिली है? नहीं, देखिए, तमाम चीजों का आकलन किया गया है, तमाम चीजों पर एनालिसिस हुआ है, रिसर्च हुआ है और उसके बाद ही ये डिसीजन पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये जरूर है कि सुदिव्य सोनू का सांगठनिक तौर पर पार्टी के अंदर में बड़ा अनुभव रहा है। लंबे समय से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हैं। लगभग 1980 से ही वो पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में रहे और वहां से यहाँ तक का सफर उन्होंने तय किया है। हाल के कुछ वर्षों में बड़े रणनीतिकार के तौर पर उनकी भूमिका पार्टी के अंदर में रही। खासतौर पर जब हेमंत सोरेन जेल गए उस समय उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूती देने का काम किया। उसी दौरान आपने देखा होगा कि गांडे में उपचुनाव हुए, उनकी धर्मपत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी, कल्पना सोरेन। उस दौरान भी सुदिव्य सोनू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा उस चुनाव में और वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा निकालने में भी सफल रही। तो आप कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों का सुदिव्य सोनू को रिवार्ड मिला है। मंत्री के तौर पर ओबीसी वर्ग से आते हैं, लिहाजा इस बात का भी ख्याल पार्टी ने रखा। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने रखा कि इस बार ओबीसी चेहरा भी होगा, क्योंकि ओबीसी को के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की वकालत हेमंत सोरेन लगातार करते रहे हैं, उनकी पार्टी करती रही है। तो इस वजह से भी दो ओबीसी चेहरे को इस सरकार में शामिल कराया गया है। योगेंद्र प्रसाद महतो वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, सुदिव्य कुमार सोनू वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो यही बड़ी वजह रही है कि दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया है। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए, जातीय समीकरण एक वजह रही और निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति वफादारी और मुश्किल समय में खड़ा रहना एक बहुत बड़ा वजह रहा सुदिव्य कुमार सोनू के लिए कि आज वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल से एक मंत्री संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया है और एक बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गोड्डा जिला में 2 मंत्री हैं। इस बार चर्चा यह है कि क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाकर, ना कि सुरेश पासवान को मंत्री बनाकर? देखिए आयुष, पूरे मंत्रिमंडल की आप रूपरेखा देखेंगे तो हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरा बैलेंस करने की कोशिश की है। चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों या फिर आदिवासी समुदाय से आने वाले हों, जनरल कैटेगरी का यदि कोई व्यक्ति हो, बैलेंस मंत्रिमंडल है ये। किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिल सकता कि मंत्रिमंडल में अमुक जाति या अमुक व्यक्ति या अमुक समुदाय से लोग नहीं हैं। और हेमंत सोरेन की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई नाम चल रहे थे। कल रात तक कहा जा रहा था कि मथुरा महतो का मंत्री बनना लगभग तय है, फिर कोई कह रहा था कि विल्सन कोंगारी मंत्री बनेंगे, फिर कोई कह रहा था कि रामगढ़ से ममता देवी मंत्री बनेंगी, रामगढ़ के विधायक हैं कांग्रेस कोटे से। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस कोटे के मंत्री, पहला नाम आप इरफान अंसारी को ही ले लें, तेज तर्रार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसी अंदाज में जवाब देना वो जानते हैं, लिहाजा वो आए। उसके बाद आप देखेंगे शिल्पी नेहा तिर्की, यंग ब्लड हैं, वो जानकार हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं और सरकार कैसे चलती है, मंत्रिमंडल में क्या कुछ हो सकता है, अपने पिता को वो नजदीक से देखती रही हैं। न्यूज़ 11 ने सवाल पूछा कि आप बंधु तिर्की से अपने पापा से क्या सीखना चाहेंगे? उन्होंने कहा धैर्य, बहुत ज्यादा धैर्य होना चाहिए मंत्री में, ऐसा नहीं कि किसी बात पर तुरंत रिएक्ट कर जाए। उसके बाद देखेंगे और कांग्रेस की जो मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री बनी थी पिछले सरकार में, एनर्जेटिक हैं, मतलब ये बिल्कुल अजय, देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल को तैयार किया गया, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई, हर वर्ग को, हर समुदाय को खुश रखने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर 11 मंत्री, 1 सीएम, जनता को भी उम्मीद है कि इस बार मजबूती से काम होगा और तेज रफ्तार में काम होगा। अजय और राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।